सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। तत्व चिंतन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तत्व चिंतन। एक मौलवी जंगल में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर कह रहा था, हे खुदा, तेरी खुदाई कोई भी नहीं जान सकता। इतने में उधर से किसान निकला जो कि हल बैल लिए अपने खेतों की ओर जा रहा था। उसने जब मौलवी की आवाज़ सुनी तो बोला, मैं खुदा की खुदाई को जानता हूँ। आप कैसे कहते हैं कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता? मौलवी बड़े आश्चर्य में पड़ गया तो तब बोला, अरे ज़्यादा बड़बड़ मत कर। खुदा की खुदाई को बड़े बड़े तो जानते नहीं। 20 साल नमाज पढ़ते मुझे हो गए, मैंने तो आज तक खुदा की खुदाई देखी नहीं, और तुम कल के छोकरे चले हो मुझे समझाने। किसान भी बड़ा दकड़ी निकला, बोला, यदि मैं आपको खुदा की खुदाई ना दिखा दूँ तो मेरा एक बार ले लेना, और यदि बता दूँ तो मुझे 500 रुपये दे देना। मौलवी साहब ने बात मान ली और कहा कि इसका फैसला तो बादशाह के दरबार में ही होना चाहिए। किसान ने शर्त मंजूर कर ली। दोनों राज दरबार में आए और बादशाह से अपनी सारी बात कही। बादशाह भी सारी बात मान गया। जब किसान ने कहा, चलिए अब मेरे साथ में खुदा की खुदाई दिखाता हूँ। बादशाह, मौलवी, मंत्री सब किसान के पीछे पीछे चल दिए। मौलवी साहब का पक्का निश्चय था कि इस मूर्ख किसान को खुदा की खुदाई क्या जानकारी होगी। तो उसका बैल तो आज मेरे घर में आ ही जाएगा। चलते चलते किसान एक नदी के किनारे पहुंच गया और बोला, देखिए साहब, यह है खुदा की खुदाई। मौलवी बोला, ये कैसे खुदा की खुदाई? तो किसान ने उत्तर दिया, तो फिर ये नदी क्या तेरे बाप ने खुदाई है? यही है खुदा की खुदाई। खुदा को छोड़कर ऐसी बढ़िया खुदाई और कौन कर सकता है? किसान की ये अप्रत्याशित बात सुनकर मौलवी बहुत चक्का रह गया। उपस्थित जनता, बादशाह तथा मंत्रियों ने ताली पीट दी। बादशाह ने फैसला सुना दिया कि किसान जीत गया और मौलवी हार गया। अब मौलवी को 500 रुपये देने पड़ गए। उसे बड़ा सदमा लगा। सारी रात सोचता रहा कि किस तरीके से मूर्ख को नीचा दिखाया जाए। बहुत सोच विचार करके दूसरे दिन फिर उसी जगह नमाज पढ़ने गया। तथा नमाज पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे खुदा, तुझको छोड़कर किसी के मन के अंदर की बात कोई भी नहीं जान सकता। केवल तुम ही सबके मन की जानते हो। किसान ने जब मौलवी की बात सुनी तो फिर आज मौलवी से बढ़ गया। बोला, आप गलत बोलते हो, तुम्हारे मन की बात मैं बता सकता हूँ। मौलवी तो यही चाहता ही था। बोला, ठीक है, यदि तुम मेरे मन की बात बता दो तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा, और यदि ना बता सके तो तुम्हारे दोनों बैल ले लूँगा, साथ में कल वाले 500 रुपये भी ले लूँगा। किसान ने शर्त स्वीकार कर ली। बोला, तो चलो, फैसला तो बादशाह के दरबार में ही होगा। दोनों चल पड़े। मौलवी साहब को अपनी जीत पर पक्का भरोसा था। सोचने लगे, यदि मेरे मन की बात ये बता भी देगा तो भी मैं बदल जाऊंगा। कहूँगा, नहीं, ये मैंने नहीं सोचा था। किसी को क्या पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यही सोचते सोचते दोनों राज दरबार में जा पहुँचे। अब तो फैसला सुनने के लिए वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों ने राजा को अपनी बात सुनाई। जब दरबार खचाखच भर गया तो बादशाह बोले, हाँ, तो मौलवी साहब, आप कोई भी बात मन में सोच लीजिए। ये किसान आपके मन की बात बताएगा। यदि बता पाया तो जीतेगा, नहीं तो आप जीते। मौलवी बोला, मैंने बात सोच ली है। किसान बताए कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। किसान तुरंत बोला, सरकार, मौलवी साहब सोच रहे हैं कि आपके घर में लड़का पैदा हो। बात यह थी कि बादशाह के घर में लड़का भी था। ऐसे वो बहुत चिंतित रहा करता था। इस बात का किसान को पता था। किसान ने कहा, सरकार, आप मौलवी साहब से पूछ लीजिए कि इस समय वो यही बात सोच रहे हैं कि। बादशाह ने मौलवी से पूछा तो बेचारा मौलवी क्या करता। यदि कहता, नहीं, इस समय मैं नहीं सोच रहा, तो उस समय फांसी का हुक्म हो जाता। बादशाह कहता है कि फिर तुम मेरे घर में पुत्र जन्म की खुशी नहीं देखना चाहते? अतः मजबूर होकर मौलवी को कहना पड़ा, जी हाँ सरकार, इस समय मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके घर में पुत्र पैदा हो। किसान जीता और मैं हारा। मौलवी की जेब से 500 रुपये निकले और निकल गए। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति सर्वभावेन भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान मौके पर उनकी मदद करते हैं।
तथा प्रभु की प्रेरणा से अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार तत्काल उसके दिमाग में आ जाया करते हैं। और जिन्हें अपने बुद्धि बल का बहुत घमंड है, मौके पर बुरी तरह सफल हो जाया करते हैं। इसलिए सदा परमात्मा के भरोसे रह जा, तभी कल्याण होगा, मन में शांति मिलेगी। आत्मा ही आपका अपना आपा है, वास्तविक स्वरूप है। उसका बोध प्राप्त कीजिए और स्वतंत्र हो जाइए। उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए और आप विश्व के स्वामी हो जाएंगे। उसका बोध प्राप्त कीजिए और आप देखेंगे कि आपके तमाम काम धंधे आपसे आप अनायास ही आपके मन चाहे ढंग से आपके सामने सफल होकर प्रकट होते जाएंगे। आप देखेंगे कि रिद्धि सिद्धियाँ आपको खोजती फिरती हैं, ना कि आप उन्हें खोजते फिरते। सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, ना कि आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अपनी आंतरिक दिव्यता पर पूर्ण विश्वास, अंतःकरण में विराजमान ईश्वर का पूरा भरोसा आपको इतना समर्थ बना देगा कि आप समस्त विश्व को अपने आदेश के अनुसार चला सकें। पर संसार के सभी पदार्थ आपको वशवर्ती हो जाएंगे। आप देखेंगे कि सफलता तथा धन संपत्ति आपको चाहिए, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। जिस पल आप इंद्रियों की लालसाओं से ऊपर उठ जाएंगे, जो ही आप सांसारिक पदार्थों से ऊंचे उठ जाएंगे, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आप अपने भीतर के सत्य दिव्य स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। तो आप ईश्वर को खोजने के लिए नहीं भटकेंगे, भगवान आपके अंतःकरण में आपको मिलेंगे। यही नियम है, यही रहस्य है, यही संसार पर शासन करने वाली गुप्त विद्या है। आप स्वयं वह सिद्धांत या नियम है, आप नियंता हैं, उसका बोध प्राप्त कीजिए। अपनी पत्नी तथा बच्चों को ये बोध करा दीजिए। स्वयं स्वतंत्र हो जाइए तथा उन्हें उन्मुक्त बनाइए। तब आप अपने नरक में घर को साक्षात स्वर्ग आनंद का धाम बना लेंगे। आप लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या देश से भरे अपने घर को प्रसन्नता, सफलता एवं आनंद से भरपूर्ण घर बना लेंगे। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं। नान्यम पंथा विद्यते या नाय। इस अनिवार्य नियम या कानून से बचने का कोई उपाय नहीं। यही मार्ग है, यही राजमार्ग है आनंद का। यही कुंजी आनंद के भंडार की, यही चाबी है संसार के सभी धन संपत्ति और माल सामान के भंडार की। यदि आपको दिव्य दर्शन हो जाते हैं तो आपका चहुओं और आनंद ही आनंद का विस्तार हो जाता है। परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बना लीजिए। परमेश्वर के अभिप्राय को अपना अभिप्राय मानकर उसका समर्थन कीजिए। भले उससे आपको दुख हो या सुख। अपने को देह के अभिमान तथा पास पड़ोस के वातावरण से ऊपर उठाइए। मन तथा उसकी कामनाओं से, जगत तथा उसकी आलोचनाओं से ऊंचे उठ जाइए। अपने को सर्वव्यापी परमेश्वर, ज्योतिषा ज्योति, करण कार्य से ऊंचे नाम रूप संसार से ऊपर परमानंद से अभिन्न परम स्वाधीन राम अनुभव कीजिए। ओमकार प्रणव का जाप कीजिए। आपके अंतःकरण से बिना प्रयास जैसे भी स्वर ध्वनि व्यक्त हो, उसी नैसर्गिक स्वर में प्रणव का गान कीजिए। ऐसे सारे कष्ट, सभी पीड़ाएं आपसे दूर चली जाएंगी। जगत तथा आपकी अपनी परिस्थिति हूबहू वैसी होती हैं जैसी आप उन्हें समझते या मानते हैं। कभी भी जगत को अपने अंतःकरण पर भार मत देने दीजिए। दिन रात इसी तत्व का चिंतन कीजिए कि जगत के मनुष्यों के विचार तथा सम्मतियाँ तथा सभा सोसाइटियाँ स्वयं आपके ही विचार मात्र हैं। वस्तुतः आप ही वह शक्ति व सामर्थ्य हैं जिसके सांसों की परछाई से विश्व निर्मित है। आप शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता की ऊंची चोटी तक क्यों नहीं पहुँचते? जो व्यक्ति संकल्प विकल्प में डूबा रहता है वो छलना तथा दुख शोक के राज्य में निवास करता है। तो चाहे वह कितना ही बुद्धिमान हो और विद्वान हो, उसकी बुद्धि तथा विद्या इसी प्रकार खोखली है जैसे दीमक खाया लकड़ी का क्षति। तो परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बना लीजिए। परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लीजिए। धन्यवाद।